आंखें बंद कर लो, क्योंकि मैं आ गया हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूं। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि कई सारे हमारे देखने वाले वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूं और मेरे दिमाग में और स्टोरी बनाने के लिए हौसला नहीं आता। मैं बस आपसे यही कहूंगा, अगर आप अपने भाई के चैनल पर वीडियो देखने आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, अब फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम देवी रानी है। मैं शुरुआत में तो काफी ज्यादा अमीर थी, लेकिन जिंदगी की दौड़ हमेशा एक जैसी नहीं होती। मैंने जवानी में काफी ज्यादा शौक पूरे किए हैं, जैसे 1 महीने बाद नई नई स्कूटी लाना, बाजार से हफ्ते में कई बार शॉपिंग करना, यहां तक कि बहुत बड़ा मकान था मेरा। लेकिन वक्त की ऐसी मार पड़ी जिससे मैं काफी ज्यादा गरीब हो गई। मेरा एक बड़ा बेटा भी था, जिसका नाम बॉबी था। वह बहुत हरामखोर था। मैं अपने छोटे बेटे विक्की के साथ ही रहती थी और वही मेरा सहारा था। मैं अपने बेटे बॉबी को हरामखोर इसलिए बोल रही हूं, क्योंकि जब से उसकी नई बीवी आई है, तब से उसने अपनी मां को, यानी मुझे, छोड़ दिया है। वह किसी दूसरे शहर रहने के लिए चला गया है। लेकिन मैं अपने छोटे बेटे विक्की के साथ किराए पर रहती थी। मेरे छोटे बेटे की बीवी फैक्ट्री में काम करती थी। हम काफी गरीबी से गुजरे हैं, लेकिन कहते हैं ना, गरीबी में घर में क्लेश पैदा होने लगता है। हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ। मेरा बेटा विक्की मुझसे बहुत ज्यादा लड़ने लगा। वह मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा। मैंने भी उसको गंदी गंदी गालियां दी। मेरी जुबान पर कौन सा शहद लगा था, लेकिन मुझे गालियां देने के बाद फिर तरस आ जाता था। लेकिन मेरे बेटे विक्की को बिल्कुल तरस नहीं आता था। वह एक के बाद एक गाली देता था, लेकिन उसके बाद मैं चुप हो जाती थी। मैं सिर्फ एक ही बात बोलती थी, मर जाना मोया। बस मेरी जुबान पर यही नाम था, मर जाना मोया। मेरी यह गाली सुनते ही सारे लोग चुप हो जाते थे। यहां तक कि मेरा बेटा विक्की भी चुप हो जाता था, क्योंकि इस गाली में काफी ज्यादा दम था। हमारी जिंदगी बीत गई, लेकिन समय के साथ साथ मेरा बेटा विक्की शराब में बहुत ज्यादा डूब गया। इतनी शराब पीने लगा कि ऐसा लगता था कि शराब उसको पी रही है। लेकिन कहते हैं ना, मन तो मन होता है। देवी रानी यानी कि मैं काफी ज्यादा लालची थी। जैसे वह दारू की बोतल कहीं रखता था, मैं उसमें पानी मिला देती और उस बोतल से दारू निकाल लेती थी, ताकि उसे बाद में लालच देकर बेच सकूं। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। मैं उसकी बोतल से दारू निकालती, पानी डालती और मेरे पैसों का जुगाड़ हो जाता था, क्योंकि यह मुझे पैसे ही नहीं देता था, सिर्फ दारू ही पीता था। यह देखते देखते हमारा घर काफी ज्यादा बर्बाद होने लगा। हमारे घर में सिर्फ एक ही कमाने वाली थी, जो कि मेरी बहू डिंपल थी। वही हमारे घर का खर्च चलाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी काफी ज्यादा अहंकार हो गया था। वह मुझे ऐसे रोटी डालती थी जैसे मैं कुत्ता हूं। लेकिन इस अहंकार के चलते मेरे दिमाग में काफी ज्यादा टेंशन आ गई। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कमाती, सिर्फ घर पर पड़ी रहती हूं। मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूं, लेकिन मेरे पहले वाले शौक मुझे आज भी याद आ रहे थे। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने शौक पूरे करती, और इसी शौक के चक्कर में मैं कमाना चाहती थी। लेकिन कोई मुझे काम पर नहीं रखता था, क्योंकि मेरी उम्र 65 साल थी। एक दिन मैंने अपने बेटे विक्की को बोला, बेटा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो सब्जी ले आ और डिंपल आएगी तो उससे बनवा लेना। अक्सर घर का खाना मैं बनाती थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और डिंपल के आने ही वाली थी, तो मैंने सोचा आज मैं आराम कर लेती हूं। लेकिन मेरा बेटा विक्की हरामखोर एकदम मेरे पास आया और बोला, बड़ी लंबी नाद है तेरी। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं खाती बहुत ज्यादा थी। मैंने सिर्फ एक ही बात कही, मर जाना मोया। बस इतना ही कहा था। विक्की सीधा खड़ा हो गया। उसने मुझसे कुछ बात नहीं की और वह साइड में बैठ गया। वह काफी चिंता में बैठा था, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद हमारे साथ जो हुआ, शायद किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। रात के करीब 10 बज गए थे, लेकिन डिंपल फैक्ट्री से अभी तक वापस नहीं आई थी। विक्की और मैं काफी टेंशन में थे। विक्की ने कहा, मेरी बीवी तेरी वजह से भाग गई है। मैंने उसे एक ही बात कही, तेरे में ही कुछ कमी होगी विक्की, लोगों की बीवियां तो बस ही जाती हैं। बस इतना ही कहा था मैंने। विक्की मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अंदर से चाकू लाएगा और मेरे पेट में घोंप देगा। उसके बाद मैंने अपनी जुबान ज्यादा नहीं खोली,
क्योंकि विक्की का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता था। विक्की ने कहा, मम्मी चल डिंपल को ढूंढने चलते हैं, वह अभी तक नहीं आई। मैंने बोला, इधर उधर होगी, आ जाएगी। विक्की ने कहा, 2 घंटे ज्यादा हो गए हैं, मम्मी चल पड़। लेकिन मैंने उससे एक ही बात कही, मेरे बेटे विक्की, सब्जी लेने के लिए तो मैं उठी नहीं और तेरी बीवी को ढूंढने जाऊंगी, उसे मर जाना मोया को ढूंढने जाऊंगी। मैंने बस इतना ही कहा था और विक्की एकदम से मेरे गले पर लिपट गया। फिर हम दोनों की ऐसी लड़ाई हुई कि पूछो मत। लेकिन मैंने देसी घी खाया था। मैंने विक्की को पछाड़ दिया। मैंने विक्की को ऐसा पछाड़ा कि विक्की सीधा बेड के नीचे गिर गया, जिससे विक्की 2 मिनट के लिए बेहोश हो गया। मैं उठी और डर गई। मैंने सोचा, अब तो जेल होगी पक्का। लेकिन विक्की मेरा बेटा था। वह एकदम से खड़ा हुआ और बोला, मम्मी सरप्राइज। उसने जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया। मैंने सलवार से अपनी तलवार निकाली और सीधा विक्की की गर्दन पर रख दी। मैंने बोला, बोल शराबी, तेरी बीवी इसीलिए भागी है, तुझमें कुछ कमी होगी। विक्की मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई जंगली कुत्ता किसी शिकार को देखता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ बदले की आग दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं उस समय झांसी की रानी बनी हुई थी। मेरे आगे कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन मुझे थोड़ा तरस आने लगा। मैंने तलवार हटा ली और बोला, विक्की तू मेरा बेटा है। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने मेरी ही तलवार मेरे सीने के आर पार कर दी और वह जोर जोर से हंसने लगा। वह मेरे बेटे की हंसी नहीं थी, वह किसी दानव की हंसी थी। काफी समय हम बैठे रहे, लेकिन डिंपल का फोन तक नहीं आया। डिंपल का फोन हमने कई बार मिलाया, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद हम दोनों टॉर्च लेकर रात को ही निकल पड़े। यही करीब 1:30 बज चुका था। डिंपल को फैक्ट्री में ढूंढने चले गए। फैक्ट्री थोड़ी दूर थी, इसलिए हमें पैदल चलते हुए काफी समय हो गया। कुछ समय चलने के बाद हमने फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। फैक्ट्री बंद थी, क्योंकि जहां डिंपल काम करती थी वहां सुबह का काम ही चलता था, नाइट का कोई काम नहीं था। वहां से एकदम से सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया। उसने कहा, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहां पर, चोरी करने आए हो? मैंने उसे एक ही बात बोली, मैं तुझे चोर दिखती हूं, मर जाना मोया। उसने कहा, क्या काम है? मैंने उसे सारी बात बताई। डिंपल अभी तक वापस नहीं आई, तुम्हारी फैक्ट्री में काम करती है। लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ी देर चेक करने के बाद बताया कि डिंपल की एग्जिट हो चुकी है, यानी डिंपल फैक्ट्री से बाहर जा चुकी है। वह करीब 7 बजे छुट्टी होने के बाद यहां से बाहर निकल गई थी। मैंने सिर्फ उस सिक्योरिटी गार्ड से एक ही बात बोली, डिंपल लगाएगी कहीं ना कहीं कोठा, क्योंकि मेरा बेटा है खोटा। बस इतना कहा था। विक्की ने फिर मेरा गला पकड़ लिया, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने हमारी लड़ाई छुड़वा दी। हम काफी चिंता में थे। जैसे ही हम वापस जा रहे थे, निराश होकर सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से आवाज लगाई। उसने कहा, हमारी फैक्ट्री में कुछ बातें चल रही थीं। एक फैक्ट्री के बारे में जो कि थोड़ी दूर जाकर जंगल के अंदर है। वहां कच्चा रास्ता है, लेकिन वहां एक फैक्ट्री खुली है जो नाइट में लोगों को काम पर लगाती है और बहुत ज्यादा अच्छा पैसा देती है। कहीं तुम्हारी डिंपल वहीं तो नहीं चली गई? जिससे हम दोनों के दिमाग में काफी ज्यादा बातें चलने लगी। हां, शायद ऐसा हो सकता है कि हमें पालने के लिए डिंपल ने नाइट ड्यूटी भी शुरू कर दी हो। उसके बाद विक्की और मैं दोनों उसी फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगे जहां सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था। हम काफी आगे पहुंच चुके थे, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी उस फैक्ट्री की, जहां से जंगल का रास्ता हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसी जंगल के अंदर थी यह फैक्ट्री। काफी रात हो चुकी थी। यही करीब 2:30 बज चुके थे रात के। उसके बाद जैसे ही हम जंगल से जा रहे थे, वहां काफी अंधेरा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन एकदम मेरी नजर पड़ी एक बच्चे की ओर। मैं और विक्की उस बच्चे को देख रहे थे जो उसी जंगल के बीचों बीच खड़ा था। वह हमारा रास्ता रोके खड़ा था। मैंने उसे कुछ देर तक देखा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। एक ही जगह खड़ा होकर हमें देख रहा था। मैंने उसे बोला, मर जाना मोया, भाग जा यहां से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी गाली सिर्फ इंसानों पर ही काम करती है, शैतानों पर नहीं। वह बच्चा एकदम से उंगली से इशारा करने लगा, जैसे वह रास्ता बता रहा हो। वह सीधा इशारा अपनी तरफ आने का कर रहा था
और हमारे आगे की तरफ बढ़ने लगा। वह आगे आगे चल रहा था और हम पीछे खड़े थे। मैंने विक्की को बोला, चल। लेकिन विक्की दारू से टल्ली हो चुका था। विक्की टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था। मैं उसे संभालती संभालती ऊपर की ओर ले जाने लगी। जंगल का रास्ता काफी लंबा हो गया था। मेरी दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई। जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो कि काफी ज्यादा वीरान थी, लेकिन उसके अंदर लाइटें चल रही थी, जैसे उसके अंदर कई सारे लोग काम करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसके अंदर इंसान नहीं बल्कि शैतान काम करते हैं। मैं उस फैक्ट्री को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। मैं उस फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन जिस बच्चे को हमने रास्ता बताते हुए देखा था वह बच्चा वहां था ही नहीं। हम अब उस जंगल की फैक्ट्री के अंदर पहुंच गए। वहां काफी अंधेरा था और जंगल जैसा माहौल था, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर लाइटें चल रही थी। फैक्ट्री काफी वीरान थी, लेकिन जैसे ही मैंने फैक्ट्री के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, डिंपल, मर जानी मोई, बस इतना ही कहा था मैंने। लेकिन वहां से डिंपल की आवाज नहीं आई, बल्कि एक आदमी की आवाज आई, और एकदम से निकला वहां से एक भयानक दिखने वाला शैतान जैसा इंसान। वह आधा इंसान था और आधा शैतान था, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े डाले हुए थे। उसने एक ही बात कही, काम करने आए हो? बस इतना ही कहा था उसने। मेरी तो रूह निकल गई। विक्की तो वहीं हो गया था। दारू पीकर मैं काफी डर गई। मैंने उसे कहा, मेरी बहू डिंपल यहां काम कर रही है, क्या आप बता सकते हैं? उसने कहा, हम किसी को मिलने नहीं देते, चलो हमारे साथ काम करो, आ जाओ, तुम्हारा दाखिला मंजूर हुआ। मैंने उसे कहा, मैंने तो दाखिला नहीं करवाया, तो मंजूर कैसे हो गया? उसने कहा, हो गया, बस वह हमें इस तरह घूर रहा था जैसे कच्चा चबा डालेगा। मैंने विक्की को थप्पड़ मारे, उठ। लेकिन विक्की उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद एकदम से विक्की की आंख खुली। विक्की उठ गया। विक्की ने जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड को देखा, वह जंगल में छलांग मारकर भाग गया। पता नहीं कहां खो गया। यह देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई। मैंने कहा, भाड़ में जा डिंपल। मैंने अपनी सलवार उठाई और मैंने भी जीते की तरह भागना शुरू कर दिया। मैं इतनी तेज भाग रही थी कि आधी सलवार तो भागते भागते फट गई। जब मैं नीचे पहुंची, मैंने भगवान का शुक्र किया, लेकिन मेरे कपड़े आधे फट चुके थे। सिर्फ आधी सलवार और आधी बनियान ही बची थी। मैं भागते हुए अपने घर के अंदर पहुंच गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे गेट पर खटखट हुई। मैं काफी डरी हुई थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन खटखट काफी ज्यादा तेज होने लगी। मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने विक्की खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे नाली में बहता हुआ आया हो। मैंने अपने बेटे को अंदर किया। मैंने बोला, जाओ पहले नहा जाओ। तब सुबह के करीब 8 बज चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे की खटखट फिर होने लगी। मैं खड़ी हो गई। मैं काफी डरी हुई थी। अब कौन हो सकता है? मैंने फिर दरवाजा खोला, लेकिन जो मैंने देखा, यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे सामने डिंपल खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे डिंपल को कुछ पता ही ना हो। मैंने डिंपल को अंदर किया और उससे सारी बातें बताई। डिंपल ने मुझे कहा, अरे मां, हमारी फैक्ट्री की बस खराब हो गई थी, इसलिए हमें पूरी रात उसी बस के अंदर ही सोना पड़ा। आपको तो पता है, हमारी बस घूमकर आती है और आखिर में मुझे छोड़ने के लिए आती है, लेकिन बीच रास्ते में ही बस खराब हो गई थी। मैंने सोचा था कि आराम से बस में बैठकर घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि बस रास्ते में ही खराब हो जाएगी। मैंने डिंपल की सारी बातें सुनी, लेकिन फिर डिंपल ने एक बात कही, वहां तो कोई फैक्ट्री नहीं है। मैंने कहा, हमारी फैक्ट्री में ऐसी कोई खबर ही नहीं फैली कि कहीं नई फैक्ट्री खोली है। मैंने उससे कहा, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला था। लेकिन डिंपल ने मुझे एक बात बोली, हमारा सिक्योरिटी गार्ड 2 दिन पहले मर गया। अभी तक उसकी जगह नया सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। जिस सिक्योरिटी गार्ड से हम रात में बात करके आए थे, वह 2 दिन पहले ही मर चुका था। उस दिन से मेरा दिमाग पागलों की तरह रहने लगा। मैं काफी ज्यादा टेंशन लेने लगी। बस उसी के बारे में सोचती रहती हूं। आज भी मेरे दिमाग में उसी चीज की सोच चलती है। बहुत चीजों को भूल ही नहीं पाई हूं। आज भी याद करके उन चीजों पर बस यही सोचती हूं।
आखिर वह सिक्योरिटी गार्ड कौन था और जंगल के अंदर वह फैक्ट्री आखिर किसकी थी? यही थी आज की कहानी।